Hello viewers, hope you are doing well। आज आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी के हवाले से। व्यूअर्स, आम तौर से हम रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी। बट द थिंग इज, ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है ये एक्चुअली ड्राइव किया जाता है यूजिंग ड्यू पॉन्ड एनालिसिस। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ड्यू पॉन्ड एनालिसिस होगा, जिसको यूज़ करते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी का जो रेशो निकालते हैं उसके लिए जो दो हेड्स यूज होते हैं नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी, वो किस तरीके से ड्राइव किया जाता है। तो ये रेशो हमें एक्सप्लेन करता है कि कंपनी जितनी इक्विटी अपने पास मेंटेन कर रही है, यानी शेयर होल्डर का जितना पैसा अपने पास मेंटेन कर रही है, उसके अगेंस्ट में कंपनी ने नेट इनकम कितना जनरेट किया है। तो मान लें अगर कंपनी जो है वो डिसाइड करती है कि जितनी भी उसका नेट इनकम है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कंपनी ने अगर मेरे पास ये नंबर्स हैं तो इसका मतलब कंपनी ने इतना परसेंटेज मुझे नेट इनकम की सूरत में मुझे प्रोवाइड किया मेरी शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट में। अब इसको कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर करने के लिए आपके पास दो डिफरेंट पीरियड हो सकते हैं उसी पर्टिकुलर कंपनी के। आपके पास दो कंपनीज के अलग अलग नंबर हो सकते हैं या परसेंटेज हो सकती हैं, या फिर आप उसको इंडस्ट्री के एवरेज के साथ कंपेयर कर लेते हो। जैसा कि यहाँ पे आपके सामने मौजूद है कि कंपनी का जो इस वक्त रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 12.7% है, और इस वक्त इंडस्ट्री का जो एवरेज है रिटर्न ऑन इक्विटी के हवाले से वो है 15%। तो यह हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम है एज कंपेयर टू इट्स इंडस्ट्री एवरेज। तो ये समझने के लिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी को ड्राइव करने के लिए ड्यू पॉन्ड एनालिसिस को कैसे यूज़ किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक रेशियो की तरफ ले जाना चाहूँगा जिसको आमतौर से रिटर्न ऑन एसेट्स के नाम से जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला आमतौर से यूज़ किया जाता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, जो कि हमें ये बताता है कंपनी जितने टोटल एसेट्स अपने पास मेंटेन कर रही है उसके अगेंस्ट में कंपनी ने नेट इनकम कितना गेन किया है। यानी कंपनी के पास जितने टोटल एसेट्स हैं, चाहे वो करंट एसेट्स हैं या फिक्स एसेट्स हैं, उनको अपने ऑपरेशंस में यूज़ करते हुए कंपनी ने ड्यूरिंग द पीरियड नेट इनकम कितना जनरेट किया है। इस वक्त इंडस्ट्री का एवरेज है 9.0% और रिटर्न ऑन एसेट्स यूज़ करते हुए इस वक्त जो आपके सामने परसेंटेज मौजूद है वो है 5.7%, जो कि हमें ये बता रही है कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इस कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट जो है वो कम है। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि जो कंपनी का लो रिटर्न है एसेट्स के मुकाबले में, दैट कुड बी ड्यू टू द कंपनीज लो बेसिक अर्निंग पावर और हाई इंटरेस्ट कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स अबव एवरेज यूज ऑफ डेट। कोई भी फैक्टर हो सकता है। कंपनी हो सकता है अपने डेट का ऑप्टिमल लेवल ना यूज़ कर रही हो, ज़्यादा डेट यूज़ कर रही हो अपनी रिक्वायरमेंट के एतबार से, जिसकी वजह से उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है, और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से उसका जो नेट इनकम है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो ड्यू पॉन्ड इक्वेशन के लिए हमारा जो पहला पार्ट बनता है वो होता है रिटर्न ऑन एसेट्स, जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमने इस फॉर्मूले की सूरत में ली कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो यहाँ पर व्यूवर्स इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला ड्राइव करना, और उसके लिए हमने पहली जो अंडरस्टैंडिंग ली वो थी रिटर्न ऑन एसेट्स की। तो यहाँ पर हमें ये इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला भी ड्राइव होता है, और रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें दो रेशियोज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है प्रॉफिट मार्जिन और दूसरा होता है टोटल एसेट्स टर्नओवर। प्रॉफिट मार्जिन यानी कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स, और टोटल एसेट्स टर्नओवर यानी कि सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स।
और जब हम इन दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है रिटर्न ऑन एसेट्स। तो रिटर्न ऑन एसेट्स ड्राइव कैसे होता है, हम इन दोनों इसकी अंडरस्टैंडिंग इन दोनों रेशियोज की अंडरस्टैंडिंग से निकाल लेते हैं। जब हम बात करते हैं टोटल एसेट्स टर्नओवर की, तो टोटल एसेट्स टर्नओवर हमें ये एक्सप्लेन करता है कि कंपनी जितना टोटल एसेट्स अपने पास मेंटेन कर रही है उसके अगेंस्ट में कंपनी ने सेल कितनी जनरेट की, जिसका आंसर टाइम्स में आता है। और इसी तरीके से जब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कंपनी ने जितनी सेल्स की थी उसके अगेंस्ट में कंपनी ने नेट इनकम कितना जनरेट किया, और इसका आंसर आता है परसेंटेज में। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है रिटर्न ऑन एसेट्स का इन परसेंटेज। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3.8% नेट प्रॉफिट मार्जिन है, और जिसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5.7% इज द रिटर्न ऑन एसेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी तक पहुंचने के लिए हमें रिटर्न ऑन एसेट्स के साथ एक रेशियो और ऐड करना होता है जो कि कहलाता है इक्विटी मल्टीप्लायर, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी। और इस फॉर्मूले को समझने के लिए सिंपल ये कि कंपनी कॉमन इक्विटी जितनी अपने पास मेंटेन कर रही है या सिंपली शेयर होल्डर्स का जितना पैसा अपने पास मेंटेन कर रही है उसके अगेंस्ट में कंपनी के टोटल एसेट्स कितने हैं। बहुत मुमकिन है कंपनी जो है वो इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन के साथ चल रही हो, और हमें ये निकालना ज़रूरी होता है कि कंपनी ने टोटल एसेट्स कितने मेंटेन किए हैं, जिसका आंसर टाइम्स में आता है। तो इन कंपैरिजन टू इक्विटी कंपनी टोटल एसेट्स कितने अपने पास मेंटेन कर रही है। सो व्यूअर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए एट फर्स्ट लेवल हमने अंडरस्टैंड किया रिटर्न ऑन एसेट्स के हवाले से, और उसके बाद फिर हमने अंडरस्टैंड किया इक्विटी मल्टीप्लायर के हवाले से। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर, तो हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी के हवाले से आंसर परसेंटेज आ जाती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के हवाले से जो फाइनल फार्मूला बन गया वो हो गया प्रॉफिट मार्जिन इनटू टोटल एसेट्स टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। प्रॉफिट मार्जिन और टोटल एसेट्स टर्नओवर ये दोनों रेशियोज जो हैं रिटर्न ऑन एसेट्स को निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इक्विटी मल्टीप्लायर अलग से रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए ऐड किया जाता है जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए 3 रेशियोज यूज किए जाते हैं, प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट्स टर्नओवर और इक्विटी मल्टीप्लायर। अब व्यूवर्स, इस रिटर्न ऑन इक्विटी के फॉर्मूले को जो कि ड्यूपॉन्ट एनालिसिस की बेस पे हमने ड्राइव किया है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिटर्न ऑन इक्विटी तक ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है ये रिटर्न ऑन इक्विटी हमें किस तरीके से जनरेट करके देता है। अगर हम बात करें कॉमन इक्विटी यानी कि वो पैसा जो कि शेयर होल्डर ने कंपनी में लगाया, तो एट फर्स्ट स्टेप हमने ये देखा कि उस इक्विटी को यूटिलाइज करते हुए या उसके अगेंस्ट में कंपनी टोटल एसेट्स कितने मेंटेन कर रही है, जिसका आंसर टाइम्स के अंदर आया। अब इसी का दूसरा लेवल, जितने एसेट्स कंपनी ने मेंटेन किए हैं या कर रही है उसको ऑपरेशंस में यूटिलाइज करते हुए कंपनी ने सेल कितनी जनरेट की, इसका फॉर्मूला भी टाइम्स में आ गया। और तीसरे पार्ट की तरफ आइए कि जब हमने ये देख लिया कि टोटल एसेट्स को ऑपरेशंस में यूटिलाइज करते हुए कंपनी ने सेल्स कितनी जनरेट की है, तो तीसरे पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि सेल्स के अगेंस्ट में कंपनी ने नेट इनकम कितना जनरेट किया है। तो कंपनी के पास पैसा आया, उस पैसे से कंपनी ने एसेट्स बनाए, मुमकिन है इसके अंदर डेट का पैसा भी मौजूद हो, लेकिन रेशो हमें बताता है कि एसेट्स इक्विटी के मुकाबले में कितने हैं टाइम्स की सूरत में। उन एसेट्स को यूटिलाइज करते हुए कंपनी ने सेल्स कितनी जनरेट की, यानी कितना एफिशिएंटली कंपनी ने अपने टोटल एसेट्स को ऑपरेशंस में यूज किया है जिसके अगेंस्ट में सेल्स जनरेट हुई है। और तीसरा पार्ट, जो सेल्स कंपनी ने जनरेट की है उसके अगेंस्ट में कंपनी को नेट इनकम कितना मिला, नेट इनकम कितना कंपनी जनरेट कर पाई। अब आप सिंपल मैथमेटिक्स को यूज करें तो हम रिटर्न ऑन इक्विटी के फाइनल फार्मूले की तरफ पहुंच जाते हैं
जहां पर हम ये देखते हैं कि जो टोटल एसेट्स क्रॉस हो जाते हैं टोटल एसेट्स, सेल क्रॉस हो जाती है सेल्स के साथ, और जो आपके पास फाइनल फॉर्मूला बन जाता है वो होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी। तो इसका मतलब व्यूअर्स कि रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए जब ये फॉर्मूला हम ड्यू पॉइंट एनालिसिस को यूज करते हैं, तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस को यूज करते हुए टोटल एसेट्स को क्रॉस करते हुए, टोटल सेल्स को क्रॉस करते हुए हम अपने फाइनल फॉर्मूले की तरफ पहुंच जाते हैं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने की जिस पीछे एक सिंपल सा जो फॉर्मूला है, इसके पीछे एक पूरी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है जो कि ड्यू पॉइंट एनालिसिस हमें डिफाइन करती है। So this was all for this video. Thanks for watching. Take care of yourself and your family members. Goodbye.